अब मन कहते किसको? मन का क्या रूप है? श्री नंगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा। अब मन कहते किसको? मन का क्या रूप है? मन ऐसा चकोर है, या फिर ऐसा लंबा है, या फिर ऐसा जीभ वाला है? कैसा है? जिस चीज को आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है, तो आप उसकी निंदा कैसे कर सकते हो? हमको सबसे पहले प्यारे ये जानना चाहिए कि मन है क्या चीज। अभी हमने एक नक्शा बनाया था। मन कोई चीज भी नहीं है। वैसे महापुरुषों ने बोल रखा है, कभी ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े सब बल जा। किसी ने इसको भूत कहा है, किसी ने इसको राक्षस कहा है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, इसको अलग अलग उपाधियां दी हैं। कारण कि ये ही हमारे लिए 84 का कारण बनता है। आप ऐसे, ये तो सब जानते हो ना कि हमारी पृथ्वी गोल है, सब जानते हो। इसी तरह और इस पृथ्वी के आधे हिस्से में तो है सुख और आधे हिस्से में है दुख, और ये मन रूपी जीव सेंटर में बैठा हुआ है, उसका अभी ध्यान लगे। और ये जो आपका जीव यहाँ बैठा हुआ है, अगर हम इस मन से कहें कि आप सुख की तरफ को जाओगे या दुख की तरफ को जाओगे, तो आप किधर जाओगे? सुख की ओर। सुख की ओर मधु, सब सुख की ओर ही भागो। हाँ जी, आपने यहाँ से खड़े खड़े जो है सुख की ओर चलाई शुरू की, और आप यहाँ से चलते 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 बिल्कुल लास्ट छोर पर आ गए। सुख को आपने भोग लिया। और उस कुदरत का एक नियम है कि वो कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ती है। जब आपने यहाँ से चलना शुरू किया था और आप आगे चलते हुए जो है पहुंच गए इसके छोर पर, पीछे से दुख चला आया और पीछे उसने सारे की सारी जगह दुख ने घेर ली है। अब आप बिल्कुल लास्ट छोर पे हो, आगे सुख की सीमा समाप्त हो गई है। अब पीछे जब आपके देखा मुड़ के, तब दुख ही दुख है। अब आप क्या करोगे? और ये दुख भोगेंगे, फिर क्या करेंगे? है ना? हमें अपना यहीं से ही चुनाव जरा सोच समझ कर करना चाहिए। अब चुनाव आपने भी किया, सुख का चुनाव हमने भी किया, लेकिन हमने चुनाव दुख का किया, साधना का किया, महापुरुषों ने तप का किया, त्याग का किया, पाने का नहीं छोड़ने का किया, दुख का चुनाव किया। और उन्होंने भी अपने दुख को करते 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 लास्ट छोर पर वो भी पहुंच गए। अब यहाँ पे अगर दुख ने जगह घेरी थी, तो क्या इधर से पीछे सुख जगह नहीं घेरेगा? वो भी घेरेगा। और उसने जो है ये जगह घेरते 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 लास्ट छोर पर हम पहुंच गए। महापुरुष पहुंच गए जो इन्होंने दुख का चुनाव किया था। अब अच्छा खासा ये मन तो हमारा भी करता रेस्ट करें, छोले कुलचे और क्या क्या तुम लोग खाते हो हम भी खाएं, पर नहीं, ये सब तामसी चीजें हैं, राजसी चीजें हैं। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो मूंगी की दाल वाले बन गए। इससे क्या है, एक सात्विकता रहती है, और सात्विकता के चलते हमने एक त्याग किया, सब छोड़ो कुछ नहीं, और हमने तप वाला रास्ता छोड़ा। पता चला कि जो है वो तप वाला रास्ता हमारा कुटिया की ओर को चल पड़ा, और हमने वहां पर 13 वर्ष काट दिए।
महापुरुषों ने भी आगरे में इतनी नीम की पत्तियां खाई, दिखाया कि सुख को पाना है तो तुम्हारा पहला चुनाव दुख का होगा। और अगर हमने ये चुनाव दुख का कर लिया, और श्री गुरु महाराज जी भी अपने ले तो बैठे त्याग वाले, लेकिन फिर बाद में सब तरफ से लास्ट छोर पर जब वो भी पहुंच गए तो फिर बाद में क्या था, 2 अक्टूबर को क्या हो गया था, और फिर आनंद ही आनंद था। उस समय हमारे महापुरुष एक ही बात हमेशा उनका एक तकिए का कलाम रहा, समय कम है काम ज्यादा है। समय कम है, स्वरूप दर्शन में आप लोग कई जगह पढ़ोगे, समय कम है और काम ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना कितने वर्ष तो इसमें लगा दिए। अब वो उसी हिसाब से उन्होंने जो किया चुनाव, और वो चुनाव करते 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 बाद में हमारा जो मन है, किसी भी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप मन की तुलना करोगे। ना आपका मन पंछी है, ना आपका मन खिलौना है, ना आपका मन कुछ भी नहीं है, केवल विचारों का संग्रह ही मन कहलाता है। अभी इस समय आपका मन कैसा है? सही है? घर जाके कैसा होता है? क्योंकि विचार बदल जाते हैं। और जरा पिक्चर हॉल में जाते हो आप लोग, उस समय मन कैसा होता है? तो ध्यान जाता वहां पे कौन सा गाना था, क्या सीन था, जो भी होता, हम तो ना देखे ना में। तो क्या है प्यारे, जो भी हम आंखों से देखते हैं, जो भी हम कानों से सुनते हैं, जो भी हम मुख से बोलते हैं, जो भी हम दिमाग से सोचते हैं, और ये सारा जो विचार हमारे अंदर इकट्ठे होते हैं, वही जब बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मन बन जाता है। अब मन तो हमारा जो है चल रहा था कहीं और ही, ध्यान पे बैठा दिया तो कैसी बनने की बात। तो बेचारे मन की शिकायत कर दी कि भैया ये हमारी बात नहीं मानता, आपने मनाने की कोशिश ही नहीं की है। विचार को बदलिए, मन अपने आप बदल जाएगा। उसको प्यार से कहिए, भाई चलते हैं सत्संग की ओर, थोड़ा सा प्रसाद वरसाद का ही लालच दे दो, इसको कुछ भी कह दो, थोड़ा सा जैसे बच्चों को टॉफी मिलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, इस तरीके से मन को या तो लालच दे दीजिए, नहीं तो विचार को चेंज कीजिए। और विचार को चेंज हम करेंगे तो हमारे जब विचार बदलेंगे, ऑटोमेटिक मन। शराब आप पीना मत, शराब के ठेके के पास से ही निकल लेना, विचारधारा बदल जाए, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ही अजीब हुआ पड़ा है। भैया हुआ कि हमने पी तो नहीं थी, उतनी सी गली में से निकलते सारी ये सब हो गया, क्योंकि वहां का माहौल जो है, वो माहौल ने भी अपना असर जरूर डालना। और वो वाला जो माहौल हमारे पे असर डालता, फिर वही बाद में हमारा मन बन जाता है, रात को सोने भी लगते हो। तो अब रात मेरे साथ तो कुछ हुआ, और वो बड़ा अजीब सी घटना घटी मेरे साथ। मेरे तो भाई जी को शरीर छूटे हुए बड़ी समय हो गया, और पता नहीं क्या हुआ, मेरे से एक फूलदान टूट गया, पता नहीं हम हैं कहाँ। और भाई जी ने इतनी जोर से एक थप्पड़ मारा, और उसके बाद में सर पे ऐसे 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 करने मेरा दिमाग बनना गया, और हमारी आंख खुल गई, बिस्तर पे पड़ी है। अच्छी बड़ी ध्यान पे बैठने के बाद लेटे थे, और उसके बहुत देर के बाद तक अजीब सी स्थिति बनी रही। ये क्या था, जबकि दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं। पक्की बात है, जरूर यहाँ पर भी कोई अहम होगा, जो फिर भाई जी के थ्रू गुरु महाराज जी ने कहा इसको भी हो रहा है। क्या हुआ क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता है। तो हमको भी प्यारे, हमारा मन जो है ना, कई प्रकार से धोखे दे देता है, और वो धोखा कोई मन नहीं देता, धोखा देते हैं हमारे विचार। अगर हम सही शब्दों में अपने मन को काबू करना चाहते हैं तो प्यारे, हमको अपने विचारों को सही रखना होगा। और अगर विचार सही होंगे तो आपका सभी कुछ बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सही विचार ही सही मन की निशानी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मन अच्छा है या खराब? कल गीता पढ़ रहे थे, उसमें आज मुश्किल से 2 ही पॉइंट पढ़ पाए,
कभी फोन आ गया, कभी कुछ, और कभी कोई आ ही गया तो मैंने कहा कि हम दोबारा से रिपीट करेंगे कल से। उसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, पहले तो अर्जुन ने सवाल किया कि प्रभु दैव मन और राक्षस मन की पहचान क्या है? तो भी अचानक ही याद आ गया। उन्होंने कहा अर्जुन, जब दैवी मन होता है तो मन के अंदर एक विचार उठते हैं, आप सदैव दूसरों का भला चाहोगे, आप सदैव अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होंगे, आप सदैव आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे, अरे किसी का दुख ना हो, अरे किसी चाहे कुछ भी है पर किसी को दर्द ना हो, कभी किसी के लिए परेशानी के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, और आपके अंदर चित्तवृत्तियां बहुत सही होती चली जाएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर राक्षसी विचार हैं, हमारा राक्षसी मन हो रखा है, तो भैया कब किसको मार दे, कब किसको गाली बक दे, दूसरे का बुरा करना, कुछ भी कर देना। हमने एक हरकत की थी, हम कई बार सोचते हैं उस समय मेरा मन राक्षसी मन था या दैवी मन था। वो कल उस इतना ही पढ़ पाए, आगे पढ़ भी नहीं पाए। तो वो हुआ क्या, जब कुटिया में रहते थे तो कुटिया के सामने हमारी एक सरला आंटी रहती थी, अब तो शरीर छोड़ गई, भाई जी भी चले गए और हम भी इधर आ गए। तो वो उधर सामने ना माता का मंदिर था, तो वो वहां पे पहुंच जाती थी। जब देखो आंटी वहां, जब देखो आंटी। भाई जी भी कहते थे सरला कभी भजन पे भी बैठी है, ध्यान पे भी बैठी है कि बस तू वहीं बैठी रहती है? नहीं भाई जी, वो बहुत अच्छा पंडित है, ये बहुत अच्छा बताता भी है, ऐसा भी करता है। मैंने भाई जी से कहा, भाई जी एक हरकत करूं? अब उस समय पता नहीं मेरा मन दैवीय या अदैवीय है, ये नहीं मुझे पता, ये तो गुरुमा जी जाने। तो हमने क्या, मैंने कहा भाई जी मैं कुछ इसका निष्कर्ष निकाल लूं? भाई जी कहते फालतू में लड़ाई झगड़ा ना मोल ले लियो, मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक नींबू काटा, श्री गुरु महाराज जी का तिलक लगाई रखा ही होता है, उसको काट के उसके दोनों ओर तिलक लगा करके ना, वो उसके और सामने उसका घर था और छोटी छोटी दीवार थी, मैंने फेंका सीधा उसके आंगन में। हम चले आए अंदर, बिल्कुल परले कमरे में कोने में चले गए, दूर दूर तक दरवाजा मेरे पास नहीं, वो अंदर थी। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकली तो आप सोचो भाई क्या हुआ होगा उसका। प्रवचन चलने दो, देख गालियां, अरे कौन है नासपिटा, कौन हमारा बुरा चाहता है, कैसा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बोलने लगे। और जब बोलने लगी तो आवाज सुन के हम भी आए और मैंने कहा चलो चलने दो। थोड़ी देर के बाद उस वो नींबुओं को ना ऐसे किसी डंडी से ऐसे कागज पे रखा और रख के वो पंडित जी के पास चली गई। माता के मंदिर में सामने ही मंदिर था और पंडित जी तो पंडित जी ठहरे। पंडित जी ने उसको देखा, उसने भी डंडी से यूं 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 हिलाया, कहता अरे बहन जी कोई तुम्हारे शर्मा जी पे टोटका कर रहा है, उनको मारना चाहता है। उसका कोई बात ऐसे कह देगा तो हर किसी का दिल हिलेगा। बोली के हाँ पंडित जी फिर इसका कोई इलाज? कहते माता का पूरा श्रृंगार सोने का करवा दे, तेरा सुहाग अमर हो जाएगा। इतनी किसकी औकात, कोई धन्ना सेठ भी नहीं करेगा। और बेचारी की इतनी औकात नहीं थी, वो बेचारी अपना लेके अपना समूह वापस आ गई और इतना चिल्लाई। जब मैंने भी देखा फुल हो गया मामला, मैं सामने आई। मैंने आंटी क्या हो गया, क्या हुआ? अरे चरण देखो कौन नास पिटा आया, हमारे शर्मा जी का वैरी, और शर्मा जी को काहे वो कुछ करना चाहता है, ऐसा है वैसा है, ये है। मैं हुआ क्या? कहती ये देख किसी ने नींबू पे पता नहीं क्या क्या कर करके जादू टोना वहां पे डाल दिया है। अरे आंटी ये ओहो, ये आपके घर कैसे आ गया? ये तो मैंने फेंका था और एक सड़ा हुआ नींबू पड़ा था तो नीचे तिलक गिरा पड़ा था, मैंने तिलक पोंछ के गिरा दिया, मुझे क्या मालूम ये आपके घर में फेंका है।
कहती अब सारी गालियां सबसे पलट के पंडित जी पे चलने दो। आई शामत पंडित, उसके बाद उन्होंने जाने ही छोड़ दिया वहां। उसको गई जाके उसके मुंह पे मार के आई वही नींबू, कहती ये ले अपने सुहाग को बचा तू। मैंने कहा पंडित का सुहाग कौन सा होगा, उसकी पत्नी। और उसको बोल बाल के चली आई। अब ये पता नहीं भी ये दैवी मन था कि अदैवीय मन था, मुझे नहीं पता। हमें ये था क्योंकि भाई जी भी परेशान, जब देखो वहां, जब देखो वहां, 24 घंटे में वो कम से कम भी नहीं तो 20 घंटे वहीं पाई जाती। तो शर्मा जी भी परेशान थे, रात को भी इतनी देर से आती है, लोग क्या कहेंगे, सब परेशान थे। उसके बाद से छूटा तो फिर बिल्कुल ही छूट गया। अब गुरु महाराज जी माफ करें, ये हरकत तो की मैंने लेकिन मेरे मन में किसी का बुरा नहीं था। अगर बुरा होता तो वो दोबारा सही लाइन पे ना आती है, मेरी उसकी यूं कट जाती। आज तक उसकी बिटिया से भी दोस्ती है, अब उसकी नातिन भी आती जाती है, आयशा लखनऊ की तो बात है। तो प्यारे, हमने अपने मन को अगर स्थिर करना है तो हमें अपने विचारों को स्थिर करना होगा। हमेशा किसी भी ढंग से अगर किसी का भला कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर ठीक है, अवॉइड कर दो, सामने से निकल जाओ। लेकिन कभी भी किसी का बुरा करोगे तो फिर राक्षस मन कहा जाएगा। तो हमें अपना दैवीय मन बनाना है, ताकि जो है हमारा अपनी तरफ से तुम सही करते चले जाओ, आगे मालिक जाने। तो इसी के साथ ही 20-25 मिनट हो ही गए बोलते हुए, इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।